दोस्तों, आपको तो पता ही है कि सनातन वैदिक सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी और गहरी सभ्यताओं में से एक है। यही वजह है कि दुनिया भर के कई और सभ्यताएं जैसे कि ग्रीक, मिस्र और मध्य एशियाई सभ्यताओं में सनातन से समानताएं मिलती हैं। अब ये समानताएं सिर्फ संयोग है या इनके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है? क्या प्राचीन मनुष्यों की सोच एक जैसी थी या फिर ये सभ्यताएं किसी तरह आपस में जुड़ी थी? चलिए इस रोमांचक सवाल का आज जवाब ढूंढते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं सनातन वैदिक सभ्यता और ग्रीक सभ्यता की। दोनों सभ्यताएं अपने समय की सुपर पावर थी। एक तरफ भारत की गहरी स्पिरिचुअल और साइंटिफिक सोच, तो दूसरी तरफ ग्रीस की फिलॉसफी और आर्टिस्टिक वर्ल्ड। लेकिन जब हम इनकी परंपराएं, देवताओं और कहानियों को देखते हैं तो कुछ ऐसी समानताएं दिखती हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। इस क्रम में पहले बात करेंगे दोनों सभ्यताओं के बीच देवताओं के कनेक्शन की। इंद्रदेव वर्सेस ज्यूस। सनातन धर्म में इंद्रदेव को स्वर्ग का राजा और वर्षा का देवता माना जाता है। उनके हाथ में वज्र और एक शक्तिशाली हथियार। अब ग्रीक सभ्यता में ज्यूस को अगर देखें, वो भी देवताओं के राजा हैं, बिजली और वर्षा के मालिक, और उनके पास भी वज्र है। दोनों का ठिकाना भी एक पवित्र पर्वत पर है, इंद्र का मेरु और ज्यूस का ओलंपस। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? शिव जी वर्सेस डायोनिसस। शिव जी क्रोध, दानी, जटाधारी बाघ के चमड़े के वस्त्र धारण किए दिखते हैं। वहीं ग्रीक मिथ में डायोनिसस भी कुछ ऐसा ही है, एक सन्यासी, क्रोधी और बाघ से जड़ा हुआ। और हाँ, ग्रीस में बाघ का कोई ऐतिहासिक जिक्र नहीं है दोस्तों। फिर डायोनिसस की कहानी में बाघ कहां से आया? क्या यह कहानी भारत से ग्रीस तक पहुंची? ऐसे ही और समानताएं हैं, जैसे यमराज और ग्रीक मृत्यु के देवता हेड्स। दोनों के पास एक कुत्ता जो मृत्यु के द्वार की रक्षा करता है। फिर नारद मुनि और ग्रीक दूत देवता हर्मीज। दोनों देवताओं और मनुष्यों के बीच घूमते फिरते हैं और कहानियों में ट्विस्ट लाते हैं। महाकाव्यों की समानताएं। अब बात करते हैं हमारे महाकाव्यों की, रामायण और महाभारत, और ग्रीक सभ्यता की इलियड और ओडिसी की। महाभारत वर्सेस ट्रोजन युद्ध। महाभारत एक महायुद्ध की कहानी है जो द्रौपदी के सम्मान के लिए लड़ा गया। ग्रीक सभ्यता में ट्रोजन युद्ध भी हेलेन के सम्मान के लिए हुआ। दोनों युद्ध 14 साल तक चले। महाभारत में पांडवों का 13 साल तक वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, और ट्रोजन युद्ध भी 14 साल का संघर्ष। अर्जुन वर्सेस अकिलीज। दोनों योद्धा युद्ध से बचना चाहते थे, लेकिन हालात ने उन्हें जंग के मैदान में खींच लिया। अर्जुन का अपने बेटे अभिमन्यु की मृत्यु पर रोना और अकिलीज का अपने दोस्त पेट्रोकल्स की मृत्यु पर दुख। दोनों सीन दिल को छू जाते हैं। भीम वर्सेस हेराक्लीज। दोनों की ताकत का कोई जवाब नहीं, और दोनों की कहानियों में सांपों से जंग की कहानी भी मिलती है। ऐसी समानताएं सिर्फ पात्रों तक सीमित नहीं है दोस्तों। ग्रीक मिथ में ज्यूस की पत्नी हेरा ने हेरक्लीज को मारने के लिए सांप भेजे, और महाभारत में दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए सांपों का सहारा लिया। दोनों ही मामलों में नायक ने सांपों को हरा दिया। मिस्र की सभ्यता और सूर्यवंशी कनेक्शन। अब चलते हैं मिस्र की सभ्यता की ओर। यहाँ भी हमें कुछ ऐसी समानताएं मिलती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। रामसेस और राम। मिस्र में फाराओं को रामसेस कहा जाता था, जिसका मतलब है सूर्य से जन्मा, और हमारे यहाँ भगवान राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। क्या ये सिर्फ संयोग है? शायद नहीं। सीता मुन और सीता। मिस्र की एक रानी का नाम था सीता मुन, और रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण की तिकड़ी की तरह मिस्र में अमुन, मट और खोसों की तिकड़ी है। खोसू को सर्प के रूप में दिखाया गया है, जैसे लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं। अमुन-रा और राम। मिस्र का सूर्य देवता अमुन-रा नीले रंग में दिखाया जाता है और उससे एक नदी निकलती है। ठीक वैसे ही भगवान शंकर जो नीले रंग में है, और गंगा उनकी जटाओं से निकलती है। और हाँ, मिस्र के फारो अपने माथे पर तिलक जैसा निशान लगाते थे, जो वैष्णव संप्रदाय के तिलक से मिलता जुलता है। क्या ये सारी समानताएं सिर्फ इत्तेफाक हैं? मिडिल ईस्ट और उसके आसपास। अब मिडिल ईस्ट की बात करें तो ऋग्वेद में हमें ईरान, अफगानिस्तान और कुर्दिस्तान तक की कहानियां जरूर मिलती हैं। गंधारी का जिक्र जो अफगानिस्तान से थी, और प्राचीन मंदिरों के अवशेष, ये सब बताते हैं कि वैदिक सभ्यता का प्रभाव दूर दूर तक फैला था। इटली की ट्रस्कन सभ्यता में हमें रामायण से प्रेरित पेंटिंग्स मिलती हैं, जैसे पूंछ वाले बंदरों की तस्वीरें जो हनुमान जी की याद दिलाती हैं, और अमेरिका में मायन सभ्यता का बंदर भगवान, वो भी हनुमान जी से मिलता जुलता ही है।
रूस में 2 सिर वाले गरुड़ जैसे प्रतीक मिलते हैं जो भगवान विष्णु के गरुड़ से जुड़ते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि इतनी समानताएं क्यों? क्या प्राचीन मनुष्यों की सोच एक जैसी थी या फिर सभ्यताएं आपस में व्यापार, यात्रा या युद्ध के जरिए जुड़ी हुई थी? समान सोच, शायद प्रारंभिक मनुष्यों ने प्रकृति और ईश्वर को एक ही तरीके से देखा। हो सकता है हर सभ्यता में धर्म और भगवान को लेकर मान्यताओं की शुरुआत एक ही जगह से हुई। सांस्कृतिक आदान प्रदान। चोल वंश के समय भारत का व्यापार जावा, सुमात्रा, बाली और मलेशिया तक था। बौद्ध और हिंदू धर्म के विचार भी इन क्षेत्रों में फैले। दशरथ युद्ध का सिद्धांत। देखिए, ऋग्वेद में वर्णित दशरथ युद्ध जिसमें सुदास ने 10 राजाओं को हराया, एक बड़ा क्लू देता है। इस युद्ध में मध्य एशियाई जनजातियां शामिल थीं। हारे हुए राजा उत्तर पश्चिम की ओर चले गए और शायद उनके साथ वैदिक विचार भी यूरोप तक पहुंचे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो बताती है कि हमारी दुनिया कितनी जुड़ी हुई थी। चाहे वो ग्रीक सभ्यता हो, मिस्र हो या मिडिल ईस्ट, वैदिक सभ्यता का प्रभाव हर जगह दिखता है। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये गहरी सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत का हिस्सा भी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको भी ये लगता है कि पहले पूरी दुनिया में सनातन ही था। कमेंट कर अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।